हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, उम्दाबाद होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आइए फ्रेंड्स, मैं शिवम अपने एसपी स्टडी 18 पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए आपको अब तो मालूम ही हो चुका होगा कि फ्रेंड्स हमारी मेहनत कराने के लिए एक सर तत्पर हाज़िरी दे रहे हैं, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम भी चल रहा है फ्रेंड्स और उन्हीं के अनुरूप लगातार मेहनत करने वाले एक सर और हो चुके हैं। आइए फ्रेंड्स, तो ज़्यादा देरी ना लेते हुए फ्रेंड्स आज का टॉपिक जो आपका है बुद्धि, इंटेलिजेंस से रिलेटेड होगा। चैप्टर्स जो आपका सीटेट एग्जाम के संपर्क में क्वेश्चन आ रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, आज बुद्धि इंटेलिजेंस का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, होता ये है कि बुद्धि क्या है? बुद्धि में क्या सीटेट के अंतर्गत पढ़ना है? फ्रेंड्स, बुद्धि कुछ नहीं, कहने को तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बालक के अंतर्गत जो होने वाला विकास है या किस प्रकार से विकास हो रहा है, बुद्धि को कुछ वैज्ञानिकों ने अलग-अलग मत दिए हैं। कुछ वैज्ञानिक कुछ कह रहे हैं बुद्धि एक आयामी होती है, कुछ दो आयामी होती है, कुछ त्रिआयामी होती है, कुछ बुद्धि के 6 प्रकार, 7 प्रकार, 9 प्रकार। आइए फ्रेंड्स, हम आप लोग उसी के अनुरूप चर्चा करेंगे, देखते बुद्धि क्या है, कितने प्रकार की है और ज्यादा फ्रेंड्स डीप पे नहीं जाना है। मैं कहता हूं फिर, सीटेट कहता है केवल साइकोलॉजिस्ट माइंड, टेस्टिंग माइंड है। जो पेपर होता है आपका सीटेट ऑनलाइन पेपर्स, बुद्धि के अंतर्गत से ज्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है फ्रेंड्स। आइए, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बुद्धि को पहले वैज्ञानिक का नाम हम दे रहे हैं, कुछ ही वैज्ञानिकों का नाम देंगे। मैं फ्रेंड्स ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, जो आने वाला है उस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। कुछ समय बाद मैं इसी चैनल पर, एसपी स्टडी 80 चैनल पर, एक कंटिन्यूसली जो सीडीपी की क्लासें हैं वो कंटिन्यू चलाऊंगा। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ये बात हमारी समझ गए होंगे। फ्रेंड्स आइए, तो बुद्धि को हमारे जो गाल्टन साहब थे, नंबर 1 गाल्टन, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सन में 1800 यानी कि 1885 में 1885 में फ्रेंड्स इन्होंने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। फ्रेंड्स समझ गए होंगे, बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था। फ्रेंड्स, अगर मैं इनका डीपली जाना चाहूं, वैसे पूछा नहीं जाता है सीटेट में, किसी भी वैज्ञानिक का ऑरिजिन प्लेस स्थान नहीं पूछा जाता। फिर भी फ्रेंड्स हम एक बार आपको बता देते हैं, ये रहने वाले फ्रांसीसी थे, यानी कि फ्रांस के रहने वाले थे। तो इन्होंने 1885 ईस्वी में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। फ्रेंड्स ये आप समझ गए होंगे। और फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया कि सर्वप्रथम एक और वैज्ञानिक थे, इन्होंने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। नंबर दूसरे वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, मतलब ये है कि अल्फ्रेड बिने थे। दूसरे वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने फ्रेंड्स इन्होंने 1908 में सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे होंगे, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया। फ्रेंड्स अब हम आपको, जो हमारे गाल्टन साहब थे, उन्होंने 1885 में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया और हमारे अल्फ्रेड बिने थे जो, उन्होंने 1908 में सर्वप्रथम मानसिक बुद्धि का प्रयोग किया। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। अब एक और पॉइंट आता है, क्या कि एक और आपके वैज्ञानिक थे स्टर्नबर्ग एंड और थे आपके कोहलमान। ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 1912 में आए और इन्होंने क्या किया, 1912 में बुद्धि लब्धि यानी कि बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया।
और फ्रेंड्स इनका जो ये 1912 का था इसको नकार दिया गया या इसको मानते हैं ये अधूरा रह गया फ्रेंड्स, अधूरा हो गया। इसके बाद हुआ ये कि अब मैं एक इनका फॉर्मूला सूत्र इनका भी बता देता हूं फ्रेंड्स, और आपका मैं टर्मन टर्मन साहब का भी फॉर्मूला बताऊंगा कि स्टर्नबर्ग एंड कोहलमान का ये 1912 का जो बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था इसको अधूरा बताया गया, ये अधूरा है भी। तो सूत्र जो इन्होंने बनाया था वो क्या बनाया था फ्रेंड्स, आइए हम एक बार देखते हैं फ्रेंड्स। इन्होंने बनाया था सूत्र कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इससे ये साबित में अधूरा पाया गया कि आईक्यू लेवल हम कितने से डिवाइड करें, हम कैसे क्या करें, इससे कोई कुछ निकल ही नहीं पा रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ समय के जाने के बाद इसका एक संशोधन भी हुआ था फ्रेंड्स, आप लोगों ने आई होप पढ़ा भी होगा। तो उसके बाद ये बुद्धि का संशोधन टर्मन ने किया था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ एक और मनोवैज्ञानिक थे टर्मन। टर्मन ने 1916 में आए, ईस्वी में आए और बुद्धि लब्धि का संशोधन किया। जो ये फॉर्मूला था, ये जो स्टर्नबर्ग जी का, इसको संशोधन किया गया, बुद्धि लब्धि का संशोधन। फ्रेंड्स इन्होंने क्या संशोधन किया है एक बार फिर नजर लगाएंगे। इन्होंने संशोधन में ये चीज, इसको मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु को तो यूं ही रखा, बशर्ते क्या जोड़ा ये आइए देखते हैं। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इन्होंने ये फ्रेंड्स अलग से जोड़ा कि इनटू 100 से हम डिवाइड करेंगे तब हमारा मानसिक आयु, जैसे फ्रेंड किसी की मानसिक आयु 12 है, 12 वर्ष, वास्तविक आयु 10 है, और इनटू अगर 100 से हम डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स तो ये 0 से एक 0 कट जाएगा, इसका मल्टी करेंगे 120, यानी कि 120 आंसर मेरा आ जाएगा। और 120 जो है भाई, ये 120 वाला क्या कहता है कि 120 हमारी जो बुद्धि है, इसको 120 बुद्धि है जो हमारी, वो तीव्र बुद्धि, ठीक है, तीव्र बुद्धि होती है। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे फॉर्मूले का यही होता है कि जैसे इधर मैं लिख देता हूं कि मानसिक आयु किसी की 12 वर्ष है, वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला यही लगेगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो इसको 100 से जब हम गुणा करते हैं तो 0 से हमारा 0 कैंसिल हो जाता है, हमारा बचा कि 12 इंटू 10 बराबर 120, हमारा यही आंसर होगा। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे, तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद एक हमारे जो टर्मन ने कोटेशन और एक बताई है, तो उसको भी मैं लिख लेता हूं। टर्मन ने क्या बुद्धि के अंतर्गत कोटेशन बताई है फ्रेंड्स कि बुद्धि अमूर्त विचारों, लिख लेते हैं कि बुद्धि अमूर्त अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता, सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, आप लोग भी जानते हो कि अमूर्त मूर्त चीजें क्या होती है फ्रेंड्स। अमूर्त चीजें माने नहीं, मूर्त माने दिखने वाली। तो यहाँ अमूर्त शब्द जो है, अमूर्त शब्द यही यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि जो ना दिखने वाली चीजें हैं उनके भी बारे में सोचा जा सकता है। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि टर्मन भैया जो थे उन्होंने बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता बताई फ्रेंड्स। और इसी के अंतर्गत एक और वैज्ञानिक थे, वर्ट। अब वर्ट भैया क्या कहते हैं फ्रेंड्स कि वर्ट ये कहते हैं बुद्धि अच्छी तरह निर्णय लेने में निर्णय बुद्धि लिखेंगे कि बुद्धि अच्छी तरह फ्रेंड्स लिखेंगे तरह निर्णय करने में एवं तर्क करने में सक्षम, तर्क करने में योग्य है।
फ्रेंड्स आप लोग इनकी भी बात को समझ गए होंगे कि बुद्धि अच्छी तरह से कोई भी निर्णय हो, हम आप लोग जैसे कहीं जाना है किसी अच्छी जगह पर या खराब जगह पर जाने से पहले हम स्वयं अपने आप से निर्णय लेते हैं कि वो वहां जाना अनिवार्य है या ना जाना अनिवार्य है, और वहां तर्क तर्क भी करने लगती है बुद्धि हमारी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये दो लोगों ने, और ये टर्मन एंड वर्ट, अगर टर्मन भैया ने अमूर्त चीजों के विचारे में सोचने की योग्यता बताई, तो इन्होंने कहा कि तर्क तो कर लेता है, बशर्ते एक निर्णय लेने का जो नया शब्द आया है फ्रेंड्स, जो निर्णय भी ले सकता है बुद्धि के अनुसार। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। अब एक हेडिंग बनाएंगे क्या कि बुद्धि के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि के प्रकार, आइए फ्रेंड्स देखते हैं। बुद्धि को तीन प्रकार से, फर्स्ट ऑफ बुद्धि को तो थॉर्नडाइक भैया थे, थॉर्नडाइक भैया ने कहा कि बुद्धि तीन प्रकार की होती है। चलो माना गया, वो बात को माना गया, बशर्ते और थॉर्नडाइक भैया के और जो ऊपर कार्य करने वाले थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इस बात को नकारा था। तो फ्रेंड्स लिखेंगे क्या कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि तीन प्रकार की होती है। फ्रेंड्स देखेंगे बुद्धि तीन प्रकार की थॉर्नडाइक भैया जी ने बताई, तो हो कौन कौन सी बताई देखते हैं। नंबर वन जो है आपकी मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि, इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि जो मूर्त है, ये मूर्त से अभिप्राय ये है फ्रेंड्स कि मूर्त चीजें से जो चीजें हमारे सामने होती हैं, हम उनके बारे में देखते हैं, उन पे चर्चा करते हैं, और उनमें कुछ चीजें खोलना मूंदना, ये चीजें आप लोग समझ रहे होंगे कौन करना चाहता है या कौन करता है। तो इसमें फ्रेंड्स हम आप लोगों को लिखवाएंगे नहीं, केवल समझना है फ्रेंड्स कि मूर्त चीजें क्या हैं, जो हमारे सामने दिखने वाली होती हैं, उनको मूर्त चीजें बोला जाता है। तो वैसे लोग इसमें एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या एग्जाम्पल है कि इसमें जैसे कोई मोटरसाइकिल वाला मैकेनिक है, जैसे मोटरसाइकिल सुधार रहा है, तो इसमें एक हम लिखेंगे मैकेनिक, मैकेनिक लिखेंगे, या हम एक और बढ़ देंगे कारीगर, ठीक है, कारीगर बनते हैं। जिसमें मूर्त बुद्धि सीखने की योग्यता होती है, या आपने देखा होगा कि आप बाइक मैकेनिक के पास ले जाते हैं या फोर व्हीलर भी मैकेनिक के पास ले जाते हैं, अगर उससे ये बोलो मैकेनिक से कि हमारे फोर व्हीलर में रेडिएटर खराब हो गया, और आप वो फोर व्हीलर वहां ना ले जाओ मैकेनिक के पास और उससे यूं ही चले जाओ, तो क्या मैकेनिक उस चीज में तर्क कर पाएगा, क्या हुआ रेडिएटर में, क्या हुआ, पानी से सूख गया, जंग लग गई, नली फट गई, क्या वो करेगा। तो ऐसे लोग कारीगर मैकेनिक बनते हैं। नंबर दूसरी बुद्धि बताई क्या फ्रेंड्स, अमूर्त बुद्धि। फ्रेंड्स अमूर्त बुद्धि में क्या होता है, जो चीज आ माने नहीं, मूर्त माने दिखने वाली, जो चीज ना दिखने वाली होती हैं, उन्हें अमूर्त चीजें कहा जाता है। ऐसे लोग क्या हैं कि जैसे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी तर्क के आधार पे, विचार के आधार पे कुछ लाइन को लिखना जानते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं कि अमूर्त जो होते हैं। जैसे कवि हुए आपके, कवि क्या जो लेख लिखता है या कोई पहेली बनाता है, क्या वो कहीं देखी है या उसको सामने से दिख रही है, उसी के अनुरूप उसने उस पहेली को बनाया है, या उसके प्रति उन विचारों को, भाव को उसमें दर्शाया है। तो फ्रेंड्स कवि बनते हैं, और कवि के साथ साथ डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर के साथ साथ भाई हमारे फ्रेंड्स चित्रकार भी बनते हैं। फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे अमूर्त बुद्धि, इसमें कभी कोई चीज को देखकर कोई पहेली या लाइन कुछ नहीं बनाता। डॉक्टर, एक डॉक्टर होता है कि दवा तो दे दी है, लेकिन हल्की जो बीमारी होती है वो क्या शरीर के अंदर देख लेता है फ्रेंड्स, वो नहीं देख पाता। बशर्ते डॉक्टर में दो प्रकार का हो रहा, एक जब आप ऑपरेशन थिएटर में होंगे फ्रेंड्स,
तो मूर्त बुद्धि में काम करेगा। और जैसे नॉर्मल आपको बीमारी है तो उसको डॉक्टर शरीर फाड़ता नहीं है, ना देख पाता है, केवल ट्रीटमेंट देता है। क्या कि अंदर से देखा, भावहीन से देख रहा है, उसी से आपका ट्रीटमेंट किया। और फ्रेंड, चित्रकार भी दो प्रकार के होते हैं। एक मूर्त चित्रकार होता है जो सामने रखी हुई चीज को दर्शा पाता है। एक चित्र ऐसा होता है चित्रकार कि जो ना भी दिख रही हो इमेज, वो इमेजिंग ज्यों की त्यों ही बना देता है। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे ये बुद्धि के प्रकार। अब एक और है, आपके थर्ड नायक भैया जी ने ये 3 बुद्धि दी थी। नंबर 3 है सामाजिक बुद्धि। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि ऐसी बुद्धि, एक इसमें लाइन लिख लें, जो समाज सेवी होते हैं। जो समाज सेवी होते हैं उनमें ऐसी सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं हम क्या, कि सामाजिक बुद्धि नेता, जैसे कि नेता, व्यवसायी और समाज सेवी बनते हैं। फ्रेंड्स, नेता आप लोग समझ रहे हो, समाज सेवी कोई होता ही है कि कोई मान लो ग्राम पंचायत का चुनाव होना है फ्रेंड्स, उसमें कोई सदस्य एक अपना सदस्यता ले रहा है फ्रेंड्स, कोई ग्राम प्रधान के लिए, प्रधानी पद के लिए कोई नेता बन रहा है फ्रेंड्स, वो जनता के सामने आएगा और क्या है, उनसे हालचाल पूछेगा, चाचा क्या है, सब बढ़िया ठीक ठाक, ऐसे करके आप लोगों ने देखा होगा भी कि जब उनका एक बनाया जाता, पोस्टर बनाया जाता है फ्रेंड्स, उसमें भी उनका जो लगनशील, जुझारू, कर्मठ, ईमानदार ऐसा लिख देते हैं जैसे सब नहीं, मतलब देवी देवता यही है। तो फ्रेंड्स, नेता जो प्रवृत्ति होती है फ्रेंड्स, ये नेता बन सकते हैं सामाजिक तौर पर। व्यवसायी, आपने दुकान पर गए होंगे, आपसे दुकानदार कभी झगड़ेगा नहीं, लड़ेगा नहीं और आपसे ये बोलेगा, अरे भाई साहब सामान लिए जाओ, ये तो अपनी है, अपने घर में ही सामान जा रहा है। फ्रेंड्स, ऐसा करके इन लोगों को सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत लिया जाता है। और समाज सेवी तो आपको है ही पता कि इधर उधर की पंचायतें होती हैं, इसमें वार्तालाप होती है, तो ऐसी बुद्धि को सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत रखा गया। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये लाइनें आपको बहुत पसंद आई होंगी, आप समझ भी गए होंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, एक हेडिंग बनाएंगे हम, बुद्धि के सिद्धांत, कि बुद्धि क्या सिद्धांत है। फ्रेंड्स, देखते हैं बुद्धि के क्या सिद्धांत हैं। देखो, विनय ने बोला है जो भाषा, विनय एक हमारे पहले वैज्ञानिक, ऐसे मनोवैज्ञानिक, ये विनय सर, इन्होंने बोला है कि बुद्धि एक तत्व सिद्धांत, बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत क्या है कि इन्होंने 1911 में ये शब्द, 1911 में इन्होंने प्रयोग किया इस बात पर। और इनके अनुसार केवल एक ही प्रकार, इन्होंने ये कहा विनय भैया जी ने, कि बुद्धि एक तत्व, यानी कि केवल, इसमें लिख लें फ्रेंड्स कि इन्होंने ये भी कहा केवल एक ही प्रकार की बुद्धि, केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है, प्रकार की बुद्धि होती है। इन्होंने ये टर्म्स जो है 1911 ईस्वी में दिया। इसके बाद एक हमारे फिर, मतलब एक क्रमबद्धता चल रहा है। देखिए, बुद्धि जैसा चैप्टर कितने वैज्ञानिक आए, कितने गए, किनकी बात को रखा गया, किनकी बात को नहीं रखा गया, नकारा गया, क्या किया गया, ये एक लाइन क्रमबद्ध तरीके से हम लोग देख रहे हैं। तो दूसरे जो मनोवैज्ञानिक थे, दूसरे आए स्पीयरमैन। स्पीयरमैन भाई साहब ने क्या कहा बुद्धि के बारे में, कि उन्होंने कहा कि बुद्धि दो प्रकार की, देखिएगा कि हाँ, विनय भाई साहब ने बुद्धि एक प्रकार की बताई, अब ये उनके चचा आ चुके हैं स्पीयरमैन्स, इन्होंने बुद्धि दो प्रकार की बता दी। इनके अनुसार लिखेंगे फ्रेंड्स, बुद्धि दो प्रकार की। फ्रेंड्स, कौन कौन सी बुद्धि बताई? एक इन्होंने बुद्धि बताई है सामान्य
तत्व योग्यता, इसको भी डिफाइन करेंगे। और नंबर 2 बताई है विशिष्ट, विशिष्ट तत्व योग्यता। फ्रेंड्स इन्होंने 2 बुद्धि बताई हैं। सामान्य तत्व क्या है कि जनरल, ये सभी में होगी, सभी लोगों में होगी ये बुद्धि। लेकिन विशिष्ट जो है, विशिष्ट क्या है फ्रेंड्स, मैं विशिष्ट पर ही चर्चा करूंगा, क्योंकि ये तो आप लोग जान गए होंगे जनरल करके नाम है। ये जनरल तो आप लोग समझ रहे होंगे, जनरल का मतलब ये सामान्य सभी लोगों में बुद्धि पाई जाती है। और नंबर 2 विशिष्ट, यानी कि विशिष्ट क्या है, कोई पर्सन अगर कारीगर है तो कारीगर क्या सभी लोग हैं कारीगर? कोई पर्सन डॉक्टर है, क्या ऐसा सभी लोग हैं डॉक्टर? कोई पर्सन ड्राइवर है, क्या सभी लोगों को ड्राइवरी आती है? तो ऐसा इन्होंने बोला कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है। विशिष्ट वाली बुद्धि जो है वो सभी में नहीं पाई जाती। सामान्यतः बुद्धि, ये तत्व वाला नंबर 1 वाली बुद्धि जो है, ये जनरल सभी लोगों में पाई जाती है। खाना पीना, नहाना, चलना, दौड़ना, लेटना, सोना, ये सभी लोगों में होता है, बशर्ते विशिष्ट बुद्धि में ये एक अलग अमिट छाप छोड़ते हैं। जैसे डॉक्टर हुए, जैसे कारीगर हुआ, ठीक है, ड्राइवर हुआ, प्लेन उड़ाने वाला ड्राइवर हुआ, ठीक, ये चीज सब में नहीं होती है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्या कि एक तो अब नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे हम लोग, एक न्यू टॉपिक, अभी इसको यहीं रखते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग में हम क्या, क्योंकि ज्यादा डीप में आना भी नहीं है ना, जाना है केवल सी टेट लेवल पर हम लोगों को रहना है केवल, बस। तो जो बहुतत्व सिद्धांत एक और है इंटेलिजेंस के अंदर, उसको देख लेते हैं। बहुतत्व सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या है फ्रेंड्स, बहुतत्व सिद्धांत में ये आपके थानडायक भैया ने दिया है। इसके प्रवर्तक या कुछ भी कह सकते हैं, ये आपके थानडायक भैया हैं। और ये आपका 1920 ईस्वी का है, 1920। इसमें क्या कहा, और इसका नाम शायद बहुतत्व का थोड़ा एक और नाम, एक और एक हाँ 2 नाम और हैं इसके, कि लिख लेते हैं। इनके 2 नाम और हैं, एक बालू का सिद्धांत है, और बालू का सिद्धांत, और फ्रेंड्स एक है इसका परमाणु का सिद्धांत। फ्रेंड्स एग्जाम में यूं क्वेश्चन पूछता है कि बालू का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, ठीक, तो आपको सीधा आंसर देना है भैया, थानडायक हमारे जो थे मनोवैज्ञानिक, 1920 में इन्होंने ये दिया था। इसके अंतर्गत क्या है फ्रेंड्स, अब एक नंबर 2 सिद्धांत है समूह तत्व का सिद्धांत। समूह तत्व का सिद्धांत, इसके भी प्रवर्तक हैं थर्स्टन, एक मनोवैज्ञानिक इसमें नए आ रहे हैं, थर्स्टन, लिखेंगे प्रवर्तक थर्स्टन। इनके थर्स्टन है, इन्होंने देखो ये 1920 में आए, इन्होंने 1938 में दिया, ये 1938 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स, ये 1938 ईस्वी में इन्होंने दिया। इसके नाम दिए गए ये, अब नाम क्या है हम एक बार देख लेते हैं, नाम क्या है। नंबर 1 डालेंगे क्या, प्रेक्षण योग्यता। नंबर 2 डालेंगे अंक योग्यता। नंबर 3 डालेंगे शाब्दिक योग्यता। नंबर 4 डालेंगे वाक योग्यता। नंबर 5 डालेंगे स्मरण योग्यता। नंबर 6 डालेंगे तार्किक योग्यता। नंबर 7 डालेंगे पर्यवेक्षण योग्यता। इसको फ्रेंड्स एक शॉर्ट नाम दिया जाता है, इसका एक शॉर्ट नाम है क्या, कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, ठीक है फ्रेंड्स, लिखेंगे क्या, प्राइमरी मेंटल, और फ्रेंड्स लिखते हैं, उस तरफ ना दिखे तो मैं इस तरह लिखता हूं, एबिलिटीज,
इसका मतलब होता है फ्रेंड्स कि प्रधान मानसिक दक्षताएं। तो ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म भी बोल देते हैं पीएम। पीएम नाम से हम शॉर्ट फॉर्म भी बोल देते हैं। वैसे अगर मैं इसका फुल फॉर्म देखूं, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ये आपका नाम होता है इसका। तो प्रेक्षण, इसके समूह तत्व के अंतर्गत आने वाले प्रेक्षण योग्यता, अंक यानी कि अंक मतलब जोड़ना, शाब्दिक शब्दों का भंडार होना, वाक्य योग्यता कोई वाक्य बनाना, स्मरण योग्यता स्मरण शक्ति पैदा करना, तार्किक रीजनिंग चिंतन करना, पर्यवेक्षण आसपास की वस्तुओं को देखकर हम, ये बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने दिया। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो आपका है टर्म्स, ये मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, जो भी ये बुद्धि से रिलेटेड थे। और बुद्धि हमारी क्या है, कौन से मनोवैज्ञानिक आए, बुद्धि पर किन वैज्ञानिकों ने क्या चर्चा की, ये तो हम कर चुके हैं। अब आगे का थोड़ा फ्रेंड्स देखते हैं क्या है। हाँ फ्रेंड्स, इसी के आगे नेक्स्ट जो इसका इसी से बुद्धि से रिलेटिव चैप्टर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आएंगे फ्रेंड्स। आज के अगले दिन आज का हमारा यही टॉपिक खत्म होता है फ्रेंड्स। और हमारा जो फ्रेंड्स मैं फिर कहूंगा, जो हमारा एसपी स्टडी है, एसपी स्टडी चैनल 80, इस चैनल को तब सब्सक्राइब करें आपका अच्छा लगे प्लानिंग्स, लाइक करें, कमेंट्स भी करें फ्रेंड्स। क्या आपको और चाहिए, क्या सीटेट का लेवल नहीं था फ्रेंड्स? मेरे हिसाब से ये सीटेट का पूरा लेवल आ चुका है आपका फ्रेंड्स। इस एसपी स्टडी 80 चैनल है, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें। जयराम जी की राधे राधे।